हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं एक नया प्रॉब्लम। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स। ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। यहाँ पे एक्स का पावर थ्री माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स, तो मैं इसे लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज एक्स का पावर थ्री माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स। मैंने कई बार पिछले दो पार्ट में भी बोला है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर क्या हो सकता है? प्लस और माइनस वन, प्लस और माइनस टू, प्लस और माइनस थ्री, और क्या हो सकता है? प्लस और माइनस सिक्स हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये जो छह जो कांस्टेंट टर्म है, इसी को ट्रायल करके चेक करना है। इसी को ट्रायल करके चेक कीजिए इससे जीरो हो रहा है कि। तो क्वेश्चन क्या है? अभी माइनस सिक्स करने के लिए हमें सिक्स चाहिए, यानी ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो थोड़ा सा मैंने आइडिया लगा लिया कि माइनस सिक्स करने से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस में हमें लाना होगा। तो प्लस में लाने के लिए चलिए मैं माइनस वन यहाँ पे लेट करता हूँ। आप चाहे तो देखिए प्लस वन से यदि मैं इसको रिप्लेस करूं तो क्या होता है, सो चेक कीजिए। देखिए क्या ये जीरो आएगा? आप लोग बोलिए क्या जीरो आएगा ये? तो ये जीरो नहीं आने वाला है। लेकिन यहीं पे यदि मैं माइनस वन रख लेता हूं, सो बताइए तो कितना आने वाला है? सो चेक करते हैं, है ना। चलिए माइनस वन प्लस सेवन माइनस सिक्स, कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो ये जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कि जो फंक्शन ऑफ एक्स मुझे दिख रहा है, इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का यदि आप फैक्टर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म का यदि आप फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है? ये जो सिक्स है ये किस किस टेबल से डिविजिबल है? प्लस और माइनस दोनों इसमें आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्लस से देंगे, जैसे टू का टेबल में सिक्स पढ़ते थे, थ्री का टेबल में सिक्स पढ़ते हैं, वन का टेबल में सिक्स पढ़ते हैं, सिक्स का टेबल में सिक्स पढ़ते हैं। जिस जिस टेबल में ये आता था उसी को बगल में लिखेंगे प्लस माइनस करके। तो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे एक ट्रायल किया, इसीलिए इसका नाम है ट्रायल मेथड। इसे वैनिशिंग मेथड भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया, है ना। जो ऑब्जर्व किया मैंने, वो ऑब्जर्व आप रफ में भी कर सकते हैं और उसको शो कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये ट्रायल किया यहाँ पे तो मैंने दिखाया, ये ट्रायल किया तो मैंने दिखाया। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो मैंने किया है ना, इससे तो जीरो नहीं आया हमारा। जब जीरो नहीं आया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये काम हम लोग रफ में करके देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं और इसी से हम लोग अपना स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है ना। आप लिख सकते हैं इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, है ना, देन फंक्शन ऑफ एक्स बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो। क्या बोल रहा है कि अभी हम x इज इक्वल टू माइनस वन लेट कर लेते हैं तो मेरा पूरा फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो आपने इसको दिखा भी दिया, आपने इसको यहाँ पे शो भी कर दिया। चलिए अब जब शो हो गया तो अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अगेन स्टेटमेंट होगा x प्लस वन इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ x, है ना। फ्रॉम फैक्टर थ्योरम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम FACTOR, फ्रॉम फैक्टर्स थ्योरम, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। अब क्या है कि इस x प्लस वन से यदि आप डिवाइड दे देते हैं उस पूरे फंक्शन को, है ना, x प्लस वन से यदि आप डिवाइड दे देते हैं एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स, तो आपको एक दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। x का पावर थ्री लाने के लिए मुझे यहाँ पे x का पावर टू देना होगा, और यदि मैं यहाँ पे x प्लस वन में यदि मल्टीप्लाई करूं x का पावर टू से, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? x का पावर थ्री प्लस एक्स, x का पावर थ्री प्लस एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, याद रखिए जो साइन है वही साइन लाना है, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमें बदलना पड़ता है। तो ये कट जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस में 8x माइनस सिक्स। ओके, अब मुझे यहाँ पे कितना लाना है? अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा,
थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सुधार लेते हैं, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं हुआ है। x प्लस 1, है ना, और x का पावर 3 माइनस 7x माइनस 6। आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर के साथ x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर आता है ना। मल्टीप्लीकेशन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ध्यान भटक जाने से क्या होता है कि तुरंत मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाता है। x का पावर 3 प्लस में x का पावर 2, ये प्लस ये प्लस, यहाँ पे जो प्लस है वही प्लस मैंने लाने के लिए यहाँ पे प्लस दिया था। यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन अभी थोड़ा सा हटा तो देख सकते हैं तुरंत मिस्टेक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्लस में था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, प्लस में एक्स स्क्वायर दिया। अब मुझे यहाँ पे माइनस में दिख रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस में एक्स केवल ले रहा हूँ, माइनस में एक्स के साथ गुना करने वाला हूँ एक्स प्लस 1। तो माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स, तो माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स। मेरा टारगेट रहेगा कि ये वाला जो साइन है वही साइन आए, क्योंकि नीचे वाले का साइन हमें बदलना है। तो देखिए ये कट गया। अब हमारे पास में आ गया है माइनस में 6x और माइनस में 6। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस x प्लस 1 में हम लोग केवल माइनस लाना है तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x माइनस 6, माइनस में 6x माइनस 6, दोनों का साइन यदि सेम नहीं रहेगा तो फिर आपका ये और ये नहीं कटेगा, है ना। क्योंकि आप जैसे ही माइनस में लिखेंगे उसका साइन चेंज करेंगे तो फिर ऊपर नीचे दोनों साइन यदि सेम हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगा, दोनों का साइन अपोजिट आना चाहिए तभी ये 0 आ जाता है। यानी हम लोगों ने यहाँ पे एक माइनस 6 लिखा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिवाइड यहाँ पे दिया, डिवाइड दे के हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चेक करके चेक कर दिया। तो चलिए अब बारी है आंसर लिखने का। तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो हमारा फंक्शन है जो कि x का पावर 3 माइनस 7x माइनस 6 है, इसका भी फैक्टर निकाला जाए तो x प्लस 1 एक फैक्टर होगा और दूसरा जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8। कभी कभी क्या होता है ये जो टर्म देख रहे हैं ना बगल में आता है, इसका भी फैक्टर हो सकता है, इसका भी फैक्टर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपने मिडिल टर्म फैक्टर बनाया होगा, क्लास 8 तक जो टर्म आपने देखा उसको ध्यान से रखिए, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। क्या यहाँ पे इसका एक फैक्टर निकलेगा, चलिए चेक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इधर आगे का मिटा सकता हूँ और आप ये आंसर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन क्या इसका भी एक फैक्टर हो सकता है, चलिए चेक करके देखते हैं। तो यदि आप क्लास 8 में मिडिल टर्म फैक्टर बनाए हैं तो वही से आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं हो सकता है कि नहीं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देंगे। देखिए मिडिल टर्म फैक्टर में जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं उस स्टेप में सबसे पहले ब्लैंक फॉर्मेट करते हैं, मतलब ये जो 1 है इस 1 के लिए ब्लैंक फॉर्मेट करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों का साइन का मल्टीप्लिकेशन बीच में डालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाला लास्ट वाला साइन का मल्टीप्लिकेशन डालते हैं और 6 का एक ऐसा फैक्टर निकालते हैं जो मल्टीप्लाई करने से 6 भी हो जाए और माइनस करने से हो जाए। तो मुझे लगा कि ये मिडिल टर्म फैक्टर हो गया है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2x माइनस में 6। अब क्या करना है, x प्लस 1 और यहाँ पे मुझे अब केवल स्मॉल ब्रैकेट ही देना चाहिए। चलिए स्मॉल ब्रैकेट दे देते हैं। अब मिडिल ब्रैकेट फिर से दोबारा लेते हैं, कॉमन लेते हैं इसमें और इसमें, तो क्या आता है x माइनस 3। इन दोनों में यदि कॉमन लिया जाए तो 2 होगा x माइनस 3, ठीक है। सो ये हो गया x प्लस 1 इंटू में x माइनस 3 इस बार कॉमन आ रहा है, सो x प्लस 2। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में फंक्शन ऑफ x का 3 फैक्टर हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहीं पे करके आ जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, सोचते हैं कि हमारा बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपका उस समय मार्क्स कट जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि आपने जो फंक्शन ऑफ x इस पॉलिनोमियल का जो आपने फैक्टर निकाला उस फैक्टर का भी फर्दर फैक्टर हो सकता है, तो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अभी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बीच में ही यदि आपने छोड़ दिया एक फैक्टर निकाल के, हो सकता है आपको 1.5 या 2 मार्क्स मिले। फर्दर फैक्टर नहीं किया उसके लिए आपको 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये डिस्कशन यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में और नए प्रॉब्लम के साथ।
थैंक यू, बाय बाय।